नमस्कार दोस्तों, हाउ आर यू। ये है सीओ का पार्ट 13। देखिए क्वेश्चंस जो हैं मेरे टाइम में फ्रेंकली स्पीकिंग अगर मुझे कहीं से ऐसे क्वेश्चंस किसी ने कराए होते तो आज मेरा भी बहुत अच्छा जगह सिलेक्शन हो गया होता। तो अगर मैं आपको इतने अच्छे क्वेश्चंस दे रही हूँ तो टेक इट एज अ बेनिफिट, इसको आप समझिए कि बोनस ही है ये, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मेरे टाइम में नहीं थे। मैं 2005 की पास आउट बीटेक हूँ, मैंने बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं, डीआरडीओ का पता नहीं किस किस का दिया था मैंने। तो इतने टफ क्वेश्चंस आते थे विद नेगेटिव मार्किंग। अगर इस तरह के क्वेश्चंस होते ना तो मुझे किसी ने कराए होते या कहीं नेट पे मिलते तो मैं ज़रूर क्लिक करती, क्योंकि राइट स्ट्रेटजी नहीं थी, अप्रोच नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे, स्मार्टफोन उस समय इतने फेमस नहीं थे। ठीक है, तो इसीलिए जैसे कहते हैं ना, मैंने ये चांस खो दिया। तो मैं आप लोगों के लिए हेल्प कर रही हूँ, तो प्लीज़ इसको आप अच्छे से यूज़ कीजिए। कम से कम मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन मेरे पढ़ाए हुए बच्चे निकल जाएं तो मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। देखो, techniques that automatically move program and data blocks into the physical main memory when they are required for execution are called। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, इसका क्या आंसर होगा? वो टेक्निक्स, वो मेथड्स बोला जा रहा है जो कि क्या कह रहे हैं, जो फिजिकल, ये आपका है एक फिजिकल मेन मेमोरी। फिजिकल मेन मेमोरी के अंदर आप क्या फीड कर रहे हो? प्रोग्राम एंड डेटा ब्लॉक्स। ये डेटा ब्लॉक्स हैं, डीबीज, डेटा ब्लॉक्स। ठीक है, यू आर गोइंग टू फीड द प्रोग्राम एंड द डेटा ब्लॉक्स और ब्लॉक्स ऑफ डेटा इनटू द फिजिकल मेमोरी। ये ऑटोमेटिकली इसको मूव कराते हैं, अपने आप ही इसमें घुमाते हैं, ले जाते हैं व्हेन दे आर रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूशन, जब हमें यहाँ पे एग्जीक्यूशन करना होता है, क्योंकि विदाउट प्रोग्राम वी कांट एग्जीक्यूट एनी इंस्ट्रक्शन, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्या मेन मेमोरी टेक्निक्स बोलेंगे? नहीं, हम इसको कैशे मेमोरी भी नहीं बोलेंगे, एसोसिएटिव मैपिंग भी नहीं बोलेंगे, इसे वर्चुअल मेमोरी टेक्निक्स बोलेंगे। क्योंकि वर्चुअल मेमोरी टेक्निक में क्या होता है, डेटा इज ट्रांसफर्ड टू द मेन मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी टेक्निक्स में जो डेटा होता है, इट इज ट्रांसफर्ड टू मेन मेमोरी। ओके, ऑटोमेटिकली डेटा जो है मेन मेमोरी में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड एज डिमांड पेजिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? डिमांड पेजिंग। दिस इज नोन एज डिमांड पेजिंग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, जिसमें मेन मेमोरी में ऑटोमेटिकली डेटा मूव हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखिए डी रैम और एस रैम से कितने क्वेश्चन आते हैं। जितने भी बच्चे पीएसयू की तैयारी कर रहे हैं, पीएसयू में देखिए क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग में आपको बहुत सोच समझ के क्वेश्चंस ट्रैक करने हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं आपको सच बताऊं, इसरो का पेपर अब बहुत कठिन हो गया है, बहुत कठिन हो गया। पहले से 2005-6 में जो पेपर का लेवल था और अब जो लेवल है, मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत कठिन है। तो इसमें इस तरह के हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? डी रैम ऑफर्स रिड्यूस्ड पावर कंजम्पशन, डायनेमिक रैम जो होता है, एंड एसोसिएटिव मेमोरी इज चीपर देन रैम। Fastest and most flexible cache organization uses content addressable memory, or the address generated by a segmented program is called a physical address। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कोई भी एड्रेस, द एड्रेस जनरेटेड बाय ए सेगमेंटेड प्रोग्राम, इसको फिजिकल एड्रेस नहीं कहते। पहली बात तो आप करेक्ट कर दीजिए, इसको लॉजिकल एड्रेस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लॉजिकल एड्रेस कहते हैं। Any segmented program that generates address on its own, it is called a logical address। ठीक है, फिजिकल एड्रेस नहीं कहते हैं। और डीरैम जो होता है, ये रिड्यूस्ड पावर कंजम्पशन प्रोवाइड करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका फर्स्ट होगा और एक थर्ड होगा कि फास्टेस्ट और मोस्ट फ्लेक्सिबल कैशे ऑर्गेनाइजेशन यूजेस कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। जो मेमोरी में प्रेजेंट जो कंटेंट्स है उनको एड्रेस करता है, वो फास्टेस्ट मेमोरी है जो कि कैशे होती है। क्या एसोसिएटिव मेमोरी चीपर होती है रैम से? नहीं, एसोसिएटिव मेमोरी कहाँ चीपर होती है? एसोसिएटिव मेमोरी बिल्कुल चीपर नहीं होती है। एंड इसमें जो है मैं आपको यही बताऊंगी कि आपका जो इसका राइट स्टेटमेंट होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन। आपका ऑप्शन कौन सा होगा? ए विल बी योर ऑप्शन, क्योंकि इसमें जो आपका एसोसिएटिव मेमोरी होती है ये कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी होती है। दिस इज कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, जिसमें सर्चिंग होती है। सर्चिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ द कंटेंट, एंड वो जो कंटेंट मैचिंग होती है, आप कह सकते हैं जो कंटेंट मैचिंग होती है, जो आप कंटेंट की मैचिंग करते हैं, इट इज डन पैरेलली।
कंटेंट मैचिंग कैन बी डन पैरेलली, इसीलिए ये जो मेमोरी होती है एसोसिएटिव मेमोरी, ये फास्टर होती है लेकिन चीपर नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका? योर राइट आंसर विल बी, एक तो ये होगा कि DRAM ऑफर्स रिड्यूस्ड पावर कंजम्पशन, एंड सेकेंड कि फास्टेस्ट आपका कंटेंट एडमिसिबल मेमोरी होती है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा ट्रांसफर बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द CPU रजिस्टर। ये आपका मेन मेमोरी है और ये है आपका CPU रजिस्टर। ओके, मेन मेमोरी और CPU रजिस्टर के बीच में जो डेटा ट्रांसफर होता है, जो डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है, इट टेक्स प्लेस थ्रू 2 रजिस्टर्स। किन्हीं 2 रजिस्टर्स की हेल्प से ही इनके बीच में डेटा ट्रांसमिशन होता है। तो कौन सा होता है? क्या आंसर होगा इसका? क्या जनरल पर्पस रजिस्टर होता है, MDR होता है, एक्यूमुलेटर प्रोग्राम काउंटर कहाँ से आ जाएगा? ये माइक्रो प्रोसेसर की बात नहीं हो रही है ना। मेन मेमोरी एंड CPU, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एंड मेमोरी डेटा रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो होता है, मैंने आपको बताया भी था कि इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द लोकेशन। जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है होल्ड्स द एड्रेस of location to be accessed in the memory, to be accessed in the memory. मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है? लोकेशन की एड्रेस को होल्ड करता है। जो क्योंकि किसी भी लोकेशन है, अगर ये मेमोरी लोकेशन है तो इसका अपना एक पर्टिकुलर एड्रेस होगा और इसी एड्रेस में कोई डेटा होगा, ठीक है, जो हमें एक्सेस करना है। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का मतलब होता है कि इट स्पेसिफाइज अ पर्टिकुलर एड्रेस ऑफ द लोकेशन दैट नीड्स टू बी रीचेबल और अप्रोचेबल, या जिसको हमें एक्सेस करना होता है मेमोरी में। तो ये तो MAR हो गया। MDR होता है मेमोरी डेटा रजिस्टर। ये मेमोरी डेटा रजिस्टर है। इसका मतलब होता है कि डेटा टू बी रिटर्न इनटू, डेटा टू बी रिटर्न इनटू, या तो आप डेटा को राइट करोगे और रीड आउट करोगे ऑफ द एड्रेस लोकेशन, ऑफ एड्रेस लोकेशन, जो लोकेशन आपने एड्रेस की है, ऑफ एड्रेस लोकेशन टू और फ्रॉम मेमोरी, टू और फ्रॉम मेमोरी। ठीक है, मेमोरी डेटा रजिस्टर जो होता है क्या करता है कि डेटा को या तो लिखता है या उसको रीड आउट करता है ऑफ द एड्रेस लोकेशन टू और फ्रॉम मेमोरी। ठीक है, ये मेमोरी है। इस मेमोरी से जो आपने लोकेशन एड्रेस करी है, जो लोकेशन आपने एड्रेस करी है, इस एड्रेस लोकेशन से या तो आप डेटा को राइट करोगे, या डेटा को रीड करोगे उसको। ठीक है, वो MDR होता है। तो यही MAR और MDR ही 2 रजिस्टर्स हैं जिनकी वजह से क्या होता है, आपका डेटा ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर एम्प्लॉयज RAM चिप्स ऑफ 256 बाइट्स एंड ROM चिप्स ऑफ 1024 बाइट्स। इफ द कंप्यूटर सिस्टम नीड्स 1 किलोबाइट ऑफ RAM एंड 1 किलोबाइट ऑफ ROM, देन हाउ मेनी एड्रेस लाइंस आर रिक्वायर्ड टू एक्सेस द ROM? देखिए साइज ऑफ ROM कितना है। साइज ऑफ ROM इज रीड ओनली मेमोरी 1 किलोबाइट, ओके, एंड साइज ऑफ RAM कितना है? साइज ऑफ RAM है आपका 1 किलोबाइट। ठीक है, तो आप देखिए टोटल मेमोरी साइज कितना हो जाएगा। जो टोटल मेमोरी साइज होता है वो हो जाएगा 1 + 1 किलोबाइट, दैट मीन्स 2 किलोबाइट हो जाएगा। 2 किलोबाइट, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं, 2 to the power 10, 2 to the power 11। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस होंगी, यही जो है ये क्या है, नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस। नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस कितनी हो गई आपकी? 11। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन मुझे मेरे टाइम पे किसी ने नहीं करवाया था, हमारे बीटेक में भी नहीं कभी किसी ने इस तरह के क्वेश्चंस करवाए, क्योंकि सबको कोर्स पूरा करना होता था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने लगे तब पता चला कि ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं। अब क्योंकि काफ़ी मैंने अब एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, तो अब मुझे ऐसे मतलब सोर्सेज मिले हैं कि मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। लेकिन अगर ये मुझे देखिए, मैंने नेट की तैयारी, मेरा नेट क्यों हुआ, क्योंकि नेट की तैयारी मैंने 1 साल तक लगातार करी थी, मैंने छोड़ा नहीं था। और मैंने DRDO में या इसरो में क्या किया था कि जब एग्जाम होता था मैं तभी तैयारी करती थी। वो गलत किया मैंने कि 3 महीने, DRDO का तो टफेस्ट एग्जाम होता था, मतलब आप लगा लीजिए 50 क्वेश्चन मैथ्स के और GK के आते थे, एप्टीट्यूड के आते थे, और बाकी के 100 क्वेश्चंस टेक्निकल आते थे, वो भी टफ होते थे, नेगेटिव मार्किंग होती थी। तो आप सोचिए कि बिना किसी कोचिंग के या बिना इस तरह के स्मार्टफोन के, जहाँ पे ऐसे जो अब जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है, बिना इसके कैसे हो सकता था। ठीक है, तो इट वाज टफ।
ठीक है, टफेस्ट था मेरे लिए, फिर भी ये क्वेश्चंस देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस उस टाइम पे पूछे जाते थे। नेक्स्ट है, अ कंप्यूटर सिस्टम हैज ए कैशे विद एक्सेस टाइम 10 नैनोसेकंड्स, हिट रेशियो ऑफ 80% एंड एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम इज 20 नैनोसेकंड्स। व्हाट इज एक्सेस टाइम फॉर फिजिकल मेमोरी? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा एवरेज टाइम, इसका फॉर्मूला है h इंटू सी, फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, प्लस 1 माइनस एच इंटू एम प्लस सी। ठीक है, अब आप देखिए एवरेज टाइम कितना दिया है, 20 नैनोसेकंड्स, 20 नैनोसेकंड्स इज योर एवरेज टाइम। और हिट रेशियो कितना दिया है, 80%, ये आपका हिट रेशियो है तो ये 0.8 हो जाएगा, और एक्सेस टाइम 10 नैनोसेकंड्स है तो ये आपका 0.8 हो गया, और एक्सेस जो ये कैशे है ये आपको 10 नैनोसेकंड्स है। कहने का मतलब ये है कि कैशे विद एक्सेस टाइम, जो सी होता है, मैंने आपको बताया था ना, एक्सेस टाइम ऑफ कैशे मेमोरी, तो ये कितना है, 10 नैनोसेकंड्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्लस 1 माइनस एच कर रहे हो तो 1 माइनस 0.8 करोगे, इंटू एम प्लस सी करोगे तो एम प्लस सी कितना हो जाएगा, एम प्लस सी, सी की वैल्यू कितनी है, 10 नैनोसेकंड्स है ना, तो ये 10 नैनोसेकंड्स हो गया। अब आप देखिए ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास 8 इंटू, ये इंटू का साइन है, नहीं प्लस है सॉरी, ये होगा 8 प्लस 1 माइनस 0.8 इज हाउ मच, 0.2, 0.2 हो जाएगा, इंटू ये m प्लस 10 होगा, और ये हो जाएगा 20 नैनोसेकंड्स। तो आप देखिए 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 0.2 m प्लस इट विल बी 2, तो ये कितना हो गया 12, 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 0.2 m, तो कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 0.2 m, तो ये आपका कितना हो जाएगा m इज इक्वल टू 10 बाय 0.2, तो ये कितना हो जाएगा 50, तो आपका आंसर कितना होगा 50 नैनोसेकंड्स, तो योर आंसर विल बी 50 नैनोसेकंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, consider the following statements, in static RAM typical cell requires more number of transistors than the dynamic RAM। ये बिल्कुल सही है क्योंकि 6 MOS ट्रांजिस्टर्स इसमें चाहिए होते हैं। डायनेमिक रैम का एक्सेस टाइम स्टैटिक रैम से कम होता है, और डायनेमिक रैम चीपर भी होता है, और डायनेमिक रैम का रिड्यूस्ड पावर कंजम्पशन होता है। पावर कंजम्पशन पर बिट ऑफ एस रैम इज लेस देन दैट ऑफ डी रैम, ये गलत है, लेस नहीं होता, डी रैम का लेस होता है। ठीक है, और डी रैम इज लेस एक्सपेंसिव देन स्टैटिक रैम, ये ट्रू है, मैंने आपको बताया था ना। तो टिपिकल मतलब एस रैम में मोर नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है, एंड डी रैम जो है ये लेस एक्सपेंसिव होता है देन द स्टैटिक रैम, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा। आप देखिए कितने वंडरफुल क्वेश्चंस हैं, मेरे टाइम पे किसी ने कराया होता ना तो मैं जरूर निकल गई होती। मैंने आपको लास्ट टाइम पे क्या क्वेश्चंस दिए थे, देखिए क्वेश्चंस दिए थे मैंने आपको, ये locality of reference concept will fail in which of the following cases, where there are many conditional jumps, many unconditional jumps, many operands, or D। इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है आपका 52 का, सॉरी 7th का, ये B होगा, दैट मीन्स इट विल बी many unconditional jumps। ठीक है, अब आप इसमें देखिए कि मैंने आपको कहा था कि लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जिसमें ये जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है it tends to access same set of memory locations for a particular time period। locality of reference क्या करता है, what does the locality of reference do? locality of reference जो होता है it access same set of memory locations for a particular time period, for a पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए सेम सेट ऑफ मेमोरी लोकेशंस को ये बार बार एक्सेस करने की कोशिश करता है। तो जो सेम डेटा आइटम्स होते हैं दे आर रेफरेंस्ड अगेन एंड अगेन, सेम डेटा आइटम्स को बार बार रेफरेंस में लेके आते हो। ठीक है, तो इसीलिए जो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस है आपका इन केस ऑफ अनकंडीशनल जंप्स, आपका जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल जंप्स में लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कंसेप्ट लागू ही नहीं होता, इट डज नॉट एम्प्लॉय ऑन द मेमोरी केसेस, तो इसीलिए इसका बी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये पूरा ये करा दिया है। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। ओके, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए।